हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी कहानियाँ लेके आई हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है बर्फ़ के चादरों को लेके। एक गांव में हरी नाम का एक आदमी रहता था। वह चादरों का धंधा करता था। ठंड के मौसम में तो उसकी अच्छी खासी चादर बिक जाती थी, लेकिन गर्मी के मौसम आते ही उसका धंधा मंदा पड़ जाता था। एक दिन वह घर में अपनी बेटी से कहता है, बेटी, गर्मी का मौसम आ गया है, अब तो हमारी चादर नहीं बिकेगी और मैं रोज़ आता हूँ और ज़्यादा में बेचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे कोई भी चादर नहीं लेता है। खरीदता क्यों नहीं है? गर्मी में कौन चादर ओढ़ता है? यह सुनकर उसकी बेटी कहती है, पिताजी, अगर आपकी चादरें नहीं बिक रही हैं तो फिर आप चादर बेचने मत जाइए, घर पर ही रहेंगी तो मेरे साथ। यह सुनकर अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, अगर मैं घर पर रहने लगूंगा तो फिर हमारे घर का खाना कैसे आएगा? यह कहकर हरी बाहर निकलता है। उसके गांव की महिला थी और वह कहती है कि हमारे गांव में पूरा पानी ख़त्म हो गया है। सुबह से मुझे एक मटकी भी पानी नहीं मिला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे हमारे गांव में पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा और हमारे गांव के लोग पानी से बड़े रहेंगे। इतने में हरी की बेटी आती है और कहती है, पिताजी, हमारे घर में थोड़ा सा पानी बचा है, चलो हम इनकी जानवरों को पिला देते हैं। हरी उसकी बेटे थोड़ा पानी बचा हुआ था वह लेता है और जानवरों को पिलाने के लिए चला जाता है। घर लौट रहा था तो उसने देखा कि गांव का सरपंच ठंडे पानी का बोतल ले बेच रहा था और यह देखकर हरी बहुत खुश हो गया और सरपंच के पास गया और कहा, सरपंच जी, आप इतना ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, यह आप तो बहुत ही पुण्य का काम करा रहे हैं, लेकिन आप इतना ठंडा पानी कहाँ से लेकर आए हैं? सरपंच ने हरी से बड़ी गुस्से में कहा, तुम आम खाओ ना, गुड़ गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पानी चाहिए तो लो, वरना जाओ। यह सुनकर हरी कहता है कि ठीक है, मुझे तो पानी की बोतल दे दीजिए। और हरी 2 पानी की बोतल लेकर अपने घर चला जाता है। इतने में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो दिल को छू लेने वाली हैं। घर जाकर हरी का परिवार ठंडा ठंडा पानी पीता है। इतने में उसके गांव की एक महिला उसके घर आती है और कहती है कि वह पूरा परिवार ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, क्या मुझे भी थोड़ा पानी मिलेगा? यह सुनकर हरी कहता है कि हाँ, ले लो ना ठंडा पानी। उसी समय क्या होता है कि उस गांव की महिला कहती है कि पता नहीं सरपंच जी के पास इतना ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, और इतने लालची हैं कि गांव वालों को सरपंच होने के नाते सस्ते में पानी नहीं बल्कि महीने में पानी दे रहे हैं। यह सुनकर हरी कहता है कि यह तो गलत बात है ना। इतने में सरपंच कहता है कि हमें बकरी के गुफा नहीं निकालना है तो हमारा पानी का धंधा पूरा ख़त्म हो जाएगा। यह बातें हरी बाहर से चुपके चुपके सुन रहा होता है। सुनते ही वह सोचता है कि यह गुफा और बकरी का क्या चक्कर है, और यह पता लगाने के लिए वह सरपंच के पीछे जाता है और कहता है, आप लोग कहानी को पूरा देखना, नहीं तो आपको इस कहानी में क्या होता है आपको कुछ पता नहीं चले। कहता है कि पीछा करने लगता है। सरपंच को नदी पार एक गुफा के अंदर जाता देखकर वह बकरी होती है जो ठंड की वजह से कांप रही थी, लेकिन वह गुफा बर्फ़ की होती है। यह देखकर हरी चौंक जाता है और सरपंच बकरी से कहता है कि मैं तुम्हें इस गुफा से नहीं निकालूंगा, नहीं तो ये गुफा मिट्टी की हो जाएगी। उस गुफा में जो बकरी थी वो बकरी ना बहुत चमत्कारी थी, इसीलिए सरपंच उसको गुफा से नहीं निकालना चाहता था। यह सुनकर हरी वहां पहुंच जाता है और कहता है, सरपंच जी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इस बेजुबान जानवर के ऊपर इतना जुल्म नहीं करने दूंगा। तुम इतने दिन से स्थान गुफा में रखे हो, कहीं नहीं मर गई तो? यह कहकर सरपंच को धक्का मारता है और बकरी को बाहर लेकर आता है। बकरी जैसे ही बाहर आती है वह बर्फ़ की गुफा मिट्टी की बन जाती है, क्योंकि जो बकरी थी वो बहुत ही चमत्कारी थी। बकरी हरी को धन्यवाद अदा करती है और हरी से कहती है, मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारी इच्छा
इच्छाएं नहीं है, चादरें नहीं बिक रही हैं। हरी चौंक जाता है और वह बहुत ही चकित रह जाता है और कहती है कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो, तो तुम बोल सकती हो। यह सुनकर बकरी कहती है, मैं एक मायावी बकरी हूँ और तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम जंगल में छोड़ दो और मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दूंगी। हरी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि बकरी वो मायावी निकली और हरी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो फ्रेंड, आपको हरी कहता है कैसा आशीर्वाद? बकरी कहती है, मेरे पैर के नीचे जो मिट्टी है उसे लो और अपनी चादरों पर जाकर छिड़क दो, और जैसे ही तुम यह मिट्टी उन चादरों पर छोड़ कर आओगे ना, ये कर दूंगी, वह चादरें बर्फ़ की बन जाएंगी और जब तक गर्मी का मौसम है तब तक यह चादरें बर्फ़ भर आपकी रहेंगी। यह सुनकर हरी बहुत खुश हो जाता है और वह सच में मिट्टी लेकर जाता है और अपने घर पर लेकर उन चादरों पर डाल देता है और वह अचानक वह चादरें ना बर्फ़ की बन जाती हैं, जिसे देख के हरी बहुत खुश हो जाता है और ठेले पर चादर है बेचैन लगता है। लो ले लो, बेचने लगता है, ले लो चादर ले लो, अरे बर्फ़ की चादरें ले लो। धीरे धीरे कर उसके यहाँ भीड़ उमड़ आती है और सभी बर्फ़ की चादर खरीद लेते हैं और हरी का खूब धंधा होता है और हरी उस बकरी का शुक्रगुजार रहता है। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं कुछ ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम। चैनल पे जो न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी कहानी लेके, तब तक के लिए बाय बाय।